प्रभात मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, हमने पढ़ा था ई से ईख। ई की मात्रा हमने पढ़ी थी और आपने होमवर्क में की से लेकर श्री तक भी किया था। चलिए अब आगे देखते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभ्यास है और बड़ी ई की मात्रा के चित्र दिए हैं। अरे वाह, बहुत ही सुंदर चित्र है। देखिए ये क्या है? घड़ी। हाँ, जो क्या बताती है? समय बताती है। अब उसे कैसे लिखा है? घर का घ, ड और कहाँ पे लगी है डंडी? पीछे। तो ये बड़ी ई की मात्रा हुई बच्चों। वेरी गुड। अब है हाथी। ह आ की मात्रा है थ और बड़ी ई की मात्रा कहाँ लग गई वापस से? पीछे। तो हाथी। ज जिसे हम सर्कस में भी देखते हैं। अब है यह पालकी। पहले जब रानी निकलती थी नगर में घूमने के लिए तब पालकी में बैठकर निकलती थी, और आज का तो न्यू फैशन के ज़माने में अब दुल्हन इसमें बैठकर आती है, तो इसे कहते हैं पालकी। अब पालकी तो बड़ी की मात्रा कहाँ पर दिखाई दे रही है? यहाँ पीछे। पपीता, यह एक फल है। देखिए इसमें भी पपीता, ई की मात्रा वर्ण के पीछे। अब बोलते भी हम इसी तरह पपीता। अब चलिए, ये बहुत ही मज़ेदार है कि पिचकारी। अब इसमें बड़ी की मात्रा भी है, छोटी की मात्रा भी। अब कौन सी बड़ी छोटी? तो चलिए मैं बता रही हूँ। आपको समझाया था, अगर दादाजी की डंडी आगे होती है तो वह होती है छोटी ई। अब डंडी अगर पीछे चली गई तो वह हो गई बड़ी ई। बराबर। तो पिचकारी, क्या पढ़ेंगे हम इसे? पिचकारी। जो ई की मात्रा होती है वो शब्द बोलने में हम थोड़ा जोर देते हैं। तो यह है पिचकारी, जो हम दुलेटी में इसमें रंग पानी भरकर एक दूसरे पर उड़ाते हैं। वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं। देखो और इसे लिखो। सी एंड राइट। तीर। अब यहाँ पर आपको लिखना है तीर। बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखेगा बच्चों तीर। अब मम्मी बनाती है खीर। अब ये सारे बड़ी ई की मात्रा वाले ही शब्द है। यह है नीला, एक रंग की बात की गई है, नीला रंग। और पीला, वह भी है एक रंग, पीला रंग। काली, यह भी एक रंग है, काला या काली। दादी, जो सबकी प्यारी दादी। दोबारा आया है दादी, तो हम दोबारा भी लिखेंगे दादी। बिजली, जो आसमान में चमकती है, अभी बारिशों में चमकती है ना, और आवाज़ भी आती है, तो वह होती है बिजली। छोटी की मात्रा भी है, बड़ी की मात्रा भी है। बहुत ही अच्छे सुंदर से इसे लिखिएगा। अब देखते हैं इन शब्दों को। पढ़ो और लिखो। आप टेक्स्ट बुक में ही लिखेंगे, अभी नोटबुक में कुछ भी नहीं लिखना है। टेक्स्ट बुक में ही लिखेंगे। पढ़ो और लिखो। रीड एंड राइट। दीदी, जो सबसे बड़ी और हमारी प्यारी। अब यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ लिखेंगे एक लाइन छोड़कर दीदी। और ये जो यहाँ पर भी दिए हैं वहाँ पर भी आपको लिखना है दीदी, इसके ऊपर अच्छे से, और फिर एक लाइन छोड़कर वापस से दीदी। तो आपको लिखना है 1 2 3 टाइम्स। और गीत, बच्चा क्या गा रहा है? गीत। इस यहाँ पर इसी तरह से आप लिखेंगे। ठीक है? गीत। चिल, ठीक, भीड़, ताली, गीला, गीला, पीड़ा, वीणा, माली, ज्ञानी, नकली, पीतल, पहाड़ी, शीशम, श्रीमान, आसमानी, भारतीय। इन शब्दों को आप बहुत ही अच्छे से
पढ़ेंगे और लिखेंगे। एकदम सुंदर अक्षरों में इसे लिखेगा। आज का यह होमवर्क, ठीक है, दिनांक के साथ कीजिएगा बच्चों। और फिर इसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक यह होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद बच्चों। चलिए बच्चों, अब इन चित्रों को देखिए और उन्हें उनके शब्दों के साथ मिलान कीजिए। ई की मात्रा वाले यह शब्द हैं। मछली, पपीता, बकरी, शहनाई, सीटी, इन शब्दों को पढ़ते जाइए और इसे जोड़ते जाइए। आप इसे एज अ प्रैक्टिस घर पर कर सकते हैं। धन्यवाद।